हाय गाइस। सो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले इसका हम लोग जड़ मजबूत करेंगे, यानी कि बेसिक थ्योरी हम लोग करेंगे। ठीक है, बिकॉज एज वी नो डैट कि बेसिक थ्योरी इज़ द रूट ऑफ एनी एक्सरसाइज ऑफ मैथमेटिक्स बुक। यानी कि बेसिक थ्योरी ही एक ऐसा चीज़ है जिसके अगर आप वो चीज़ कंप्लीट कर लेते हो, किसी भी एक्सरसाइज का बेसिक थ्योरी बना लेते हो, देन आप लोग एक्सरसाइज खुद ही सोल्व कर सकते हो। ठीक है, यानी कि किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि मेरी एक्सरसाइज वाली वीडियो की भी नहीं। क्लियर? तो अगर आप ये वाला एक्सरसाइज, इट मीन्स बेसिक थ्योरी देख लेते हो ये वाले एक्सरसाइज का, देन आप लोग एक्सरसाइज 1.3 खुद ही सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, लगभग 2 से 3 है और उसी को मैं समझाऊंगा। ठीक है, जिसमें मेन कॉन्सेप्ट है बेसिक थ्योरी में ये वाले एक्सरसाइज में सबसेट। ठीक है, अगर आप लोग ये वाले पर पकड़ बना लेते हो, देन समझ लो कि हो गया, आपका सब सेट हो गया। क्लियर? तो अच्छा, ये तो हम लोग पहली बार नाम सुन रहे हैं, हालांकि हम लोग सुन चुके हैं सेट क्या होता है, ये तो हम लोग सुन चुके हैं। ठीक है, ये सबसेट क्लास 11th में इस चैप्टर में पहली बार नाम सुन रहे हैं। ये होता क्या है सबसेट? ठीक है, बहुत ही आराम से समझने वाले हैं, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में सब गड़बड़ कर देना, नहीं। ठीक है, सब ऊपर ऊपर से पार हो जाए, ये भी नहीं, आराम से एकदम समझा जाए ये सबसेट होता क्या है। ठीक है, अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है कि सब सेट, सब हिंदी वाला सब, ठीक है, और सेट। अच्छा, कोई काम क्लियर हो जाता है, ठीक है, कोई भी काम अगर क्लियर हो जाए, जितने भी मैंने, अगर आज हम लिस्ट बनाए कि मुझे ये काम करना है, ठीक है, अगर वो क्लियर हो जाए तो मैं क्या बोलता हूँ कि चलो सब काम पूरा हो गया। ठीक है, अब आराम से खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे, सब सेट हो गया। ठीक है, सब सेट हो गया, सब सेट। यानी कि उसने आज जितना भी लिस्ट बनाया था मन में कि हाँ मैं आज ये काम करूँगा, तो वो सब काम पूरा हो गया। हालांकि उससे ज़्यादा भी हो गया, उससे दिक्कत नहीं है, कम नहीं हुआ जितना उसने सोचा था। क्लियर? तो ये हुआ सब सेट। ठीक है, अच्छा, ये मुझे पता है कि ये सब अभी सब ऊपर ऊपर से जा रहा है। ठीक है, कुछ अभी क्लियर नहीं हुआ है। इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू दिया है ए बी एंड सी। ठीक है, ये पहला सेट है। एंड बी इज इक्वल टू लेट्स एज्यूम कि ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये क्लियर है। तो अच्छा, ये सबसेट में दो सेट में हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि ये पहला सेट है। ठीक है, ये दूसरा सेट है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। तो इसमें देख रहे हैं कि ये ए है, ठीक है, ये बी है एंड ये सी है। इसमें 3 एलिमेंट है जिसका नाम है ए बी एंड सी। ठीक है, और इसमें 4 एलिमेंट्स हैं जिसका नाम है ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि इसमें ए बी एंड सी है, इसमें भी ए बी एंड सी है, बट एक अलग से आ जा रहा है डी, ये वाला एक अलग से आ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जितना भी एलिमेंट है, यानी कि सब एलिमेंट इसमें सेट कर जा रहा है, सब एलिमेंट इसमें सेकंड वाले में सेट कर जा रहा है, यानी कि सब सेट हो गया। ये जो है वो सबसेट है बी का। क्लियर है जितना समझा है? ठीक है, अच्छा, अगर अभी भी नहीं क्लियर है तो आराम से एकदम समझना। ठीक है, एकदम बेफिक्र होकर सब समझ में आएगा। ठीक है, बट धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ जल्दी में नहीं करना चाहिए। तो ये क्या हुआ, ए एंड बी, इसमें ये देख रहे हैं कि ए बी एंड सी ये है। ठीक है, और ये जितना भी चेहरा है, आप लोग समझ लो कि ये सब बंदा है एक। ठीक है, ये पहला बंदा, ये दूसरा बंदा, ये तीसरा बंदा, ये आईना है। ठीक है, ये तीनों बंदा को अपना अपना शकल दिख रहा है। यहाँ एक और शकल दिख रहा है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, एक और शकल दिख रहा है, तो ये तीनों का तो दिख रहा है ना, इसमें दिखना चाहिए। अगर दिखा तो वो सबसेट होगा। उसके अलावा किसी और का दिख रहा है, भूत का दिख रहा है, या किसी की भी चीज़ का दिख रहा है, उससे उसको मतलब ही नहीं है। भाई मेरा शकल दिख रहा है, मेरा शकल है, ये वाला इसका शकल दिख रहा है, ये इसका शकल दिख रहा है, ये इसका शकल दिख रहा है, शकल तो दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो है वो सबसेट है बी का। चलो, इतना तो क्लियर है कि कुछ समझ में आया। ठीक है, अब इतना तो हम लोग बोल दे रहे हैं कि ये जो है वो सबसेट है बी का। अब भाई इसको दिखाएंगे कैसे? जब एग्जाम में आया तो ये तो नहीं ना कि रिकॉर्डिंग करके डायरेक्ट कि ये जो है वो सबसेट है बी का। रिकॉर्डिंग कहाँ से होगा? इसके लिए कुछ ना कुछ साइन होगा, कुछ डिनोट करने के लिए साइन होगा। ठीक है, कुछ दर्शाने के लिए यहाँ
कुछ हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे भाई, ए जो है वो सबसेट है बी का। सबसेट को किस तरह दिखाते हैं, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, ठीक है। ये और ये हो गया बी, क्लियर। सी एंड सबसेट का में साइन में अंतर है। सी को हम लोग कैसे दिखाते हैं, सी को दिखाएंगे ऐसे लिखते हैं सी, ठीक है। और सबसेट कैसे लिखेंगे, ये आएगा सीधा ऐसे, ठीक है। सी और सबसेट, सबसेट के साइन ये है सबसेट का साइन और ये है सी, दोनों में अंतर है, कुछ ना कुछ अंतर दिख रहा है। ये नहीं कि ऐसे लिखेंगे ऐसे सी लिखेंगे, ठीक है, ऐसे सबसेट लिखेंगे और डी लिखेंगे, क्लियर है। अगर कहीं ऐसा मिला तो क्लियर है ना। ये नहीं कि सी इधर भी सी ही की तरह बना दो आप लोग एंड आफ्टर डेट दोनों मिल जाए, ऐसा भी नहीं, क्लियर। अच्छा, ये तो पता चला कि ए जो है जितने भी इसके एलिमेंट होंगे वो बी में दिख रहे हैं, तो ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बी का तो पूरा एलिमेंट इसमें दिख नहीं रहा, ठीक है। बी में ए बी सी डी, इसमें सिर्फ ए बी सी है, डी कहाँ है, डी नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है, नहीं है मतलब काट देंगे, नहीं है, ठीक है, ए का सबसेट। बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इतना समझ चुके हैं तो इसका तो हम लोग डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, खुद से कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। इसमें तो कुछ ऐसा रटने वाला चीज़ है नहीं, और मैथमेटिक्स में कुछ ऐसा चीज़ भी नहीं रहता है कि रटे इसको, ठीक है, कुछ अच्छा भी नहीं लगता है रटना। तो जितना हम लोग एग्जाम्पल से समझे हैं सिर्फ उसी चीज़ को लिखना है, ठीक है। इफ़ ए एंड बी टू सेट्स, ठीक है। जितना एग्जाम्पल में किए हैं, माने थे हम लोग ए एंड बी दो सेट हैं, ठीक है, एंड जितने भी ए में एलिमेंट है वो सब बी में रहना चाहिए, ठीक है। देन क्या कहेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ऐसा कहेंगे। तो सिंपल इसी को बस लिखना, टू सेट्स एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ठीक है। देन क्या कहेंगे इसको, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, क्लियर है। इसको हम लोग डिनोट किस तरह से करते हैं, ये वाला साइन से, ये वाले साइन से, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, कुछ ऊपर नहीं ना गया, बात क्लियर है। चलो ठीक है, अब यहाँ तक। अब समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ समझाते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी में है, ठीक है, यानी कि ए का सब एलिमेंट इसमें सेट कर रहा है, तो ए हुआ बी का सबसेट, यानी कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। यहाँ लिखें बी का जितना भी एलिमेंट है वो ए में नहीं है, तो यहाँ क्या कहें कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, यहाँ कहें, ठीक है। इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, इस चीज़ को, ये वाला चीज़ को एक और तरह से, इसको तो हम लोग पहला तरह से बोले कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ऐसा बोले। या तो फिर इसको कह सकते हैं कि बी इज सबसेट में कैसा साइन था, ऐसे था साइन, ठीक है, ऐसे, ये क्या है सबसेट का साइन। तो क्या करते हैं, इसको ना काट के, ऐसे काट के नहीं, ठीक है, काटना नहीं है, इसको हम लोग ऐसे उलट देंगे, ऐसे उलट देंगे, और उसके बाद क्या कहेंगे ए, तो इसको क्या कहेंगे, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, नहीं, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, इसको क्या कहेंगे, सुपर सेट, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग सुपर सेट। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो या तो हम ये कहें बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, या फिर बी इज सुपर सेट ऑफ ए, दोनों बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एग्जाम्पल समझते हैं कुछ और, क्योंकि एक एग्जाम्पल से तो किसी का कुछ क्लियर होगा नहीं, ये तो मुझे पता है, ठीक है। तो आप लोग तो साफ बोलोगे कि अच्छा भैया कुछ और एग्जाम्पल दो,
तो बिना बोले ही हम इसको कुछ और एग्जांपल दे देते हैं। नंबर 1, जैसे हम जानते हैं कि कोई भी स्टेट, ठीक है, इंडिया में कोई भी स्टेट इंडिया के अंदर है, ठीक है। जैसे ये पूरा ABC, ये यानी कि सेट A जो है वो सेट B के अंदर है। कहने का मतलब सेट B में जितने भी एलिमेंट हैं और सेट A में जितने भी एलिमेंट हैं, ये पूरा एलिमेंट इसमें है, अंदर है, इसके अंदर, ठीक है। तो वही इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट आते हैं वो सब उसके अंदर हैं, ठीक है, यानी कि घुसे हुए हैं अंदर। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, जैसे कोई भी स्टेट, महाराष्ट्र अंदर है, इंडिया के अंदर है, ठीक है। केरला क्या है, इंडिया के अंदर है। पश्चिम बंगाल ये क्या है, इंडिया के अंदर है, ठीक है। ये सब क्या हुआ, तो यहाँ हम लोग क्या कह सकते हैं कि महाराष्ट्र इज द सबसेट ऑफ इंडिया, ठीक है। बिहार क्या है, इंडिया के अंदर है, इट मीन्स इंडिया के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। वो क्या होगा, बिहार जो है वो इंडिया का सबसेट है। बात क्लियर है। और इसको एक और चीज़ में बोल सकते हैं, लेकिन इंडिया जो है वो बिहार का सबसेट नहीं है। ऐसा नहीं ना है कि बिहार के अंदर इंडिया घुसा हुआ है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बिहार एक स्टेट है, इंडिया के अंदर है, ठीक है। कुछ भी चीज़ अगर जिसके अंदर हो वो क्या होगा, सबसेट। बात क्लियर है। अच्छा, प्लेट के अंदर गुपचुप है, गुपचुप क्या हुआ, सबसेट ऑफ दिस प्लेट। बात क्लियर। अच्छा, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं बिहार इज द सबसेट ऑफ इंडिया, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। बट इंडिया इज नॉट सबसेट ऑफ बिहार, ऐसा लिख सकते हैं ना। क्लियर है। अच्छा, नंबर 2, इसका और एक और एग्जांपल दे देते हैं ताकि आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर इस पर हो, उसके बाद इसके आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो नंबर 2, लेट इज्यूम करते हैं कि 2, 3 and 4, ठीक है। एंड B इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 and 4। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि A में जितने भी एलिमेंट हैं, 1 ये है 2 3 and 4, तो यहाँ 2, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ 3, यहाँ भी 3 दिख रहा है, और यहाँ है 4, यहाँ भी 4 दिख रहा है। ये जितने भी बंदे खड़े हैं ये सब इस वाले आईने में अपना शक्ल देख पा रहे हैं। इसके बगल में किसी और का भी चेहरा है, ठीक है, जो कि पता नहीं है, हालांकि उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। इन लोगों को तो अपने चेहरे से मतलब है। बात क्लियर है। तो ये सब का दिख पा रहा है, यानी कि ये सब इसमें सेट हो जा रहा है, ये सब इसके अंदर है। तो ये क्या होगा, ए जो है वो सबसेट है बी का। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहाँ क्या कह सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है। या फिर इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं कि बी इज सुपरसेट ऑफ ए, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे ख्याल से अभी तक हम लोग जितना भी सीखे हैं वो सब अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है कि इसी का है, ठीक है, ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, यही है, सबसेट ही अभी तक हम समझा रहे हैं। तो ये लिखा हुआ कि इफ अ सेट ए हैज़ n एलिमेंट देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 2 to the power n, ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ क्या है, मुझे पता है कि कुछ समझ में नहीं आया है। अच्छा, समझाते हैं अब। जैसे a इज इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है। एंड इतना एक हम आपको क्वेश्चन दिए, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ क्या चूज किए थे, ए एंड बी दिया हुआ था, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो है, ये वाला इसमें सब इंटर कर पा रहा है, यानी कि देख पा रहे हैं कि हाँ यहाँ ए है तो यहाँ ए है, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी है। तो इसमें क्या है कि ये जो है ए, आखिर हम इसका कितना सबसेट बना सकते हैं, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यही है, ठीक है। ये हम सिर्फ आपको एक क्वेश्चन देंगे, एक ही सेट देंगे, और मैं आपसे पूछूंगा कि आखिर इसका हम कितना सबसेट बना सकते हैं। पहले इसका हम लोग देख लेते हैं, इसका क्या होगा। जैसे ये है ना, तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं।
अच्छा ये तो इतना है ही, ए बी एंड सी को क्या कहेंगे, इसका सबसेट कहेंगे, यानी कि सेट ए इज दी सबसेट ऑफ बी, ये कह सकते हैं। या फिर अगर यहाँ रहता सिर्फ ऐसे रहता, ए रहता, वो क्या होता, वो भी तो रहता ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ये जो ए है वो यहाँ ए देख रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा कोई और हो उससे मतलब ही नहीं है। ये पूरा जो ये सब जो है इसमें तो सेट हो जा रहा है ना, ये पूरा उठकर इसमें आ जा रहा है, वो क्या होगा, सबसेट है, या अभी भी कहते हैं। और भी इसको लिख सकते हैं, सिर्फ अगर हम बी लिखते हैं तो वो क्या होता, ये भी सबसेट होता, ठीक है। अच्छा अगर हम अब सिर्फ सी लिखते तो वो क्या होता, ये भी सबसेट होता ना, ठीक है। अच्छा अगर हम लिखें कि सिर्फ ए एंड बी लिखते हैं, ऐसा ए एंड बी लिखते हैं, वो क्या होता, ये भी सबसेट होता, ठीक है। अब आप लोग समझ जाओ कि इसको अगर हम किसी भी तरीके से लिखें, इस ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे ऐसे, इतना तरीका से लिखें, सब सबसेट हो रहा है बी का। बात क्लियर है, ठीक है, सब सबसेट हो रहा है बी का। तो सिर्फ मेरा आप लोगों से यही प्रश्न है कि इसको आखिर कितने तरीकों से लिख सकते हैं, कि हम उसको कहेंगे कि ये जो होगा वो सबसेट होगा इतना का, किस किस तरीकों से लिखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ दिक्कत तो है नहीं, जब इतना सीख चुके हैं तो अब ये भी सीखेंगे। अच्छा कितने तरीकों से लिख सकते हैं, पहला हो जाएगा इसमें कि अगर हम सिर्फ लिखें ए, हो जाएगा, क्या कहेंगे, ये जो है वो सबसेट होगा बी का, यानी कि सेट ए का, इसको कोई ये नाम दे देंगे बी इज सबसेट ऑफ ए कहेंगे, ठीक है, क्लियर है। या तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी, ऐसा भी लिख सकते हैं, सिर्फ ये लिखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर हम लिखें कि ए एंड बी, क्या ये सबसेट होगा, क्योंकि एक बात यहाँ और आप लोग जान लो कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है, समझ में आया। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि कोई भी सेट, जैसे ये एक सेट है, ए इज इक्वल टू दिया हुआ ए बी एंड सी, तो ये खुद का भी तो सबसेट होगा। अगर हम यहाँ दे दें, फिर दे दें ए इज इक्वल टू ए बी सी, वो क्या होगा, सबसेट होगा, खुद का भी सबसेट होता है, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ क्या है, ए एंड बी है, यहाँ भी ए एंड बी दिख रहा है, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, सबसेट हुआ, ठीक है। एंड एक और होता है जिसका नाम है फाई, ठीक है, यानी कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो होता है वो किसी भी सेट का, ठीक है, किसी भी सेट का सबसेट होता है। अगर यहाँ हम दे देते हैं, इस जगह पर दे देते हैं, सिर्फ ऐसे फाई दे देते हैं, ठीक है, और पूछते हैं कि ए इज इक्वल टू फाई है एंड बी इज इक्वल टू इतना है, तो क्या हम ए को सबसेट कह सकते हैं बी का, तो सिंपल सा आंसर आता है कि कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि फाई जो होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो आपको कुछ नहीं दिक्कत हुआ, ठीक है। तो अब भाई ये करेंगे कैसे, ऐसे तो हम लोग निकाल दिए, इसको क्या आप एक और तरीका से लिख सकते थे, इसको क्या लिखते हैं, बी एंड ए, ब्रैकेट देकर बी लिखते हैं फिर ए लिखते हैं, तो आखिर तो बात तो एक ही ना होता, या इधर लिखे उधर लिखे एक होता है, ठीक है। तो अब आप लोग एक चीज़ पूछोगे कि अच्छा भैया ये तो आप हमको समझा रहे हैं, बट इस चीज़ का इससे क्या नाता है, ठीक है। ये लिखा हुआ इफ अ सेट हैज़ n एलिमेंट देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 to the power n। अभी तक हम लोग 2 to the power n पावर का अभी तक तो हम लोग बात ही नहीं किए हैं, तो आखिर हम ये समझ क्यों रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ कुछ ये समझ रहे हैं हम लोग, दूसरा चीज़ आराम से समझते हैं, ठीक है, जस्ट आने वाला ही है। तो ये क्या है, निकालेंगे कैसे, सबको ब्रेक करते चले जाएंगे, जैसे ये है ये, ठीक है, एंड ये ए बी, ए अलग निकाल दिए, बी अलग निकाल दिए, साथ भी ले लेंगे, ठीक है, एंड आफ्टर डेट एक फाई, ये सब क्या होगा, सबसेट होगा इसका, कह सकते हैं, क्लियर है। अच्छा अगर हम चाहें, ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन दें जिसमें लगभग, इसमें तो 2 एलिमेंट है दिख रहा है, और अब उसमें लगभग 7 से 8 एलिमेंट होगा, ठीक है, यानी कि 7 to 8 एलिमेंट, तो आप क्या करोगे, यानी कि लिखा रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फिर हम अगर निकालने के लिए देंगे तो आप क्या उसको निकाल पाओगे, बिल्कुल नहीं, उसको तो आई थिंक थोड़ा सा भास्ट होगा निकालना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये निकालना बहुत ही आसान है,
ठीक है, और लगभग आप 3 से 4 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में आप लोग उसका सबसेट निकाल सकते हो। यानी कि आप लोग को पता चल जाएगा कि किसी भी सेट का कितना सबसेट हो सकता है, आराम से पता चलेगा। जैसे इसका हम लोग पता करते हैं कि इसका तो 4 आ गया, यहाँ तो पता कर लिए, यहाँ तो दिख रहा है, ठीक है, पता करते हैं आराम से। 2 टू द पावर n है, ठीक है। पहले आपको गिनना है 1 और 2, यहाँ 2 दिख रहा है, 1 और 2, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 और 2, 2 एलिमेंट हैं, तो ये जो n है वो एलिमेंट की संख्या है, ठीक है। यानी कि इफ अ सेट हैज़ n एलिमेंट, ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, ऐसे है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n क्या है 1 और 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ डायरेक्ट 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो ये जो 4 है टोटल सबसेट है, गिन लो आप लोग 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 कितना आया है आंसर 4, क्लियर। यानी कि जितना भी एलिमेंट हो, चाहे 8 यहाँ नंबर रहेगा तो 2 टू द पावर 8 कर देंगे, ठीक है, आराम से आंसर निकलेगा और उतना सबसेट होगा, क्लियर। अच्छा, कुछ इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के ये हम लोग को समझ में नहीं आने वाला है। करते हैं और उसके बाद देखेंगे। फाइंड नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, यानी कि इसके नीचे जितने भी सेट दिए गए हैं वो सब का सबसेट का नंबर फाइंड करना है, यानी कि ये सब का कितना सबसेट हो सकता है, सिर्फ यही दिखाना है। और उसके साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सब सबसेट भी निकाल पाएँ, ठीक है। अच्छा, ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा है a इज इक्वल टू 1, ठीक है, सिर्फ 1 है, तो कितना इसका सबसेट बन सकता है, करते हैं। क्या होता है फार्मूला जानते हैं ना हम लोग, क्या होता है इसका फार्मूला, 2 टू द पावर n, इसका फार्मूला होता है 2 टू द पावर n, सिर्फ यही, ठीक है। यानी कि इफ़ अ सेट हैज़ n एलिमेंट्स हैं, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा 2 टू द पावर n। ये वाला चीज़ समझ में आ गया है लिखा हुआ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, देन यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, यहाँ सिर्फ एक देख रहे हैं, 1 ही एलिमेंट ना है, तो ये हो जाएगा 1 एलिमेंट। सो डैट नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है 2 टू द पावर n इज इक्वल टू, n की जगह पर क्या होगा ये वाला 1, यानी कि 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि इसका सिर्फ 2 ही सबसेट होगा। कौन कौन होगा निकाल कर देखते हैं। तो ये हो जाएगा, पहला तो ये 1 खुद, ठीक है, 1 खुद होगा, यानी कि ये हुआ 1, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, माइंड लगाओ क्या होगा, बता चुके हम लोगों को, हम इट मीन्स मैंने आपको बता चुका हूँ कि क्या होगा आखिर यहाँ। अच्छा, यहाँ 1 है, सेकेंड हो जाएगा 5 होगा या नहीं, 5 इज़ द सबसेट ऑफ एनी सेट, यानी कि 5 जो होता है वो सबसेट होता है किसी भी सेट का, ठीक है, यानी कि ये इसका भी सबसेट होगा। बात क्लियर, 1 और 2, 2 आया सबसेट इसका, बात क्लियर। अच्छा, यहाँ 2 एलिमेंट देख रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 एलिमेंट है 1 और 2, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n इज इक्वल टू, 2 एलिमेंट है यानी कि 2, और n की जगह क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी कि ये पता चल रहा है कि यहाँ 2 आने वाला है, ठीक है, यानी सॉरी यहाँ 4 आने वाला है, 4 सबसेट होगा इसका। कौन कौन, पहले सबको इसको पार्ट बाय पार्ट बांट देना है, ठीक है ना, यानी कि जितने भी हैं सब पार्ट बाय पार्ट बटेंगे, ये खुद भी होगा और पेयर भी बना देना है। बात क्लियर, ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, पहला तो ये 1 सबको अकेले अकेले रखना, अकेला 1, ये हुआ 2, ठीक है, ये पूरा यानी कि ये खुद का अपना भी सबसेट है 1 और 2, एंड आफ्टर डैट 5 तो होगा ही, ठीक है। 5 को आप लोग ध्यान रखो कि 5 होगा ही। 5 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, सिर्फ अगर ऐसा भी लिखेंगे तो ये क्या होगा 5 तो है, लेकिन ये लिखने से अच्छा ये दिख रहा है, अच्छा, क्योंकि ये दिख रहा है खाली खाली, कुछ ना कुछ इसमें कुछ तो है नहीं, ठीक है, तो कुछ नहीं है, इससे अच्छा 5 लिख दें। समझ में आ रहा है। नंबर 3, c इज इक्वल टू 1 2 और 3,
यानी कि 2 टू द पावर n इज इक्वल टू n की जगह पर क्या होगा 1 2 एंड 3, यानी कि 3 एलिमेंट है, यानी कि 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, यानी कि इसका सबसेट कितना निकलने वाला है 8। तो नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू क्या होगा 8। कौन कौन, पहला 1 2 3, फिर 1 2 2 3, फिर 1 3, और आफ्टर दैट 1 2 3, फिर 5। यही ना होने वाला, हर को पार्ट बाय पार्ट करना है। जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, फिर से एक बार समझाते हैं। ये 1 है, ठीक है, ये तो एक अलग होगा, ये भी एक अलग होगा, यानी कि कहने का मतलब कि वो इसके अंदर इंटर हुआ हो, ठीक है, और उसके अलावा कुछ ना हो। जैसे इसमें ऐसा कौन सा अब लिख सकते हैं कि अब इसके अंदर नहीं आ सकता। जैसे 1 तो ये पूरा अगर हम बोलें ये वाला क्या इसका सबसेट है, क्योंकि ये 1 इसमें दिख रहा है। अच्छा ये 2 इसमें दिख रहा है, इसको भी हम कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है, ये वाला इसका सबसेट है। अच्छा ये वाला सबसेट है कि नहीं है, कि कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है, एंड 5 इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है। तो सिंपल, अब इसके अलावा कुछ बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता, यानी कि हम लोग पूरा का पूरा लिख चुके हैं। बस यही चार ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं कि ये कहेंगे कि ये सबसेट होगा इसका, ठीक है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, समझ में आ रहा, ठीक है। आई होप कि समझ में आता होगा, ठीक है। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा है देन प्लीज़ कमेंट, ठीक है, कमेंट करो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जवाब दें, ठीक है। और बहुत सारे कमेंट वैसे भी आते हैं, और इट मीन्स जैसे आप लोग करोगे वो सीधा डायरेक्ट नीचे स्पीड में चला जाएगा, क्योंकि इतने सारे कमेंट आने पर क्या होता है डायरेक्ट नीचे चला जाता है। सो डोंट वरी, कोशिश करेंगे कि आपका जवाब दें। अच्छा ये 8 है, ठीक है, 8 है। देन हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं कि 8 यहाँ आने वाला है, यानी कि सबसेट कितना होगा 8 निकलेगा। कौन कौन, पहला तो ये 1 खुद सबको अलग अलग करेंगे 1, फिर 2 सबको अलग अलग कर दे रहे हैं, फिर 3 क्या कह सकते हैं 3। ये जो है 1 जो है इसका सबसेट है, दिख रहा है, ये 1 इसके अंदर है, कह सकते हैं कि ये वाला चीज़ इसका सबसेट है। अच्छा ये भी कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, कह सकते हैं ना। तो और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1 एंड 2 लिख सकते हैं, 1 एंड 2 इज द सबसेट ऑफ C, ऐसा। अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एंड 3 लिख सकते हैं ना, ऐसा भी लिख सकते हैं 1 एंड 3, ठीक है, या फिर 3 एंड 1 लिख सकते हैं। इसको हम लोग पूरा भी लिख सकते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब तो कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा। तो अब इतना करने के बाद क्या कहेंगे, एक लास्ट बचा है वो 5। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितना आंसर आया था 8। अब समझ लो इसको हम लोग निकाल रहे हैं 2 से 3 सेकंड में, पता चल जा रहा है कि पूरा इसका इट मीन सबसेट आने वाला 8, ठीक है। और बाद में निकाल रहे हैं, ये लगभग निकालने में लगेगा कम से कम नहीं भी तो 20 से 30 सेकंड तो ज़रूर लगेगा, ठीक है, ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है तब। नंबर 4 D इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें है क्या, कुछ नहीं है, ये क्या है 5 है एक, ठीक है, यानी कि एम्प्टी सेट है ये एक। तो फार्मूला 2 टू द पावर n, ठीक है, होता है इज इक्वल टू, यहाँ क्या है कुछ नहीं दिख रहा, कहाँ एलिमेंट है, कुछ नहीं है। कुछ एलिमेंट जैसे इसमें है 1 2 एंड 3, यहाँ तो एलिमेंट दिख रहा है ना, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, यानी कि 0, 2 टू द पावर 0। अच्छा किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, उसका आंसर आता है 1000 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 लाख टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अच्छा आदमी टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी के भी पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, कुछ भी चीज़ के पावर 0 क्या होगा 1। तो इसका आंसर क्या होगा 1 आया। यानी कि इससे पता चल रहा है कि इसका जो सबसेट निकलेगा सिर्फ एक ही निकलेगा, वो कौन है खुद 5, बस इसके अलावा और कोई नहीं है जो इसका सबसेट हो, ठीक है। क्या आपको लगता है इसके अलावा कुछ होगा, नहीं ना होगा। तो ये क्या है 5 ही एक ऐसा सबसेट है जो इसका सबसेट होगा। बात क्लियर है। तो आई थिंक इतने क्वेश्चन करने के बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सबसेट पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। और अब यहाँ होता सबसेट का टॉपिक खत्म, यानी कि अब यहाँ कोई भी सबसेट का सवाल मिलता है आप लोग आराम से बेझिझक होकर बना सकते हो, क्लियर।
तो आई होप कि आप लोगों को सबसेट समझ में आया होगा, सबसेट, ठीक है ना, क्लियर है। तो अब करना है, अब इसके आगे 2 टॉपिक बचता है, मैंने बोला था 3 से 4 टॉपिक है, ठीक है। तो एक टॉपिक तो पढ़ लिए जो कि सबसे मेन वाला टॉपिक है यही सबसेट, ठीक है। और जो अगर हम लोग हार्ड वाला, यानी कि हालांकि हार्ड तो नहीं है, आप लोग के लिए थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि आप लोग को नया दिखने में लग रहा है, बहुत ही सिंपल है। आई थिंक आप लोग ये आजमा भी लिए होंगे, कुछ अंदर से लगा भी होगा हाँ ये तो सिंपल ही है, कहाँ हार्ड है। तो अब इसके बाद सिर्फ 2 ही टॉपिक बचता है, ठीक है। वो है पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट, करते हैं उसको। एंड वो इससे भी बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है, करते हैं उसको। पावर सेट, ये पावर सेट है क्या? सेट इट मीन्स तो समझते हैं क्या होता है, ठीक है। अच्छा ये पावर इट मीन्स क्या होता है, ये भी समझते हैं क्या होता है। पावर, हर इंसान अपना पावर बढ़ाना चाहता है, अपने बॉडी का पावर बढ़ाना चाहता है, ठीक है, अपने बॉडी का मसल्स बढ़ाना चाहता है। जिम में जाकर इतने घंटे खर्च करना किस लिए? अपने बॉडी का पावर बढ़ाने के लिए, अपने बॉडी का मसल्स बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आखिर ये क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है, आखिर इसका रीज़न क्या है? पहला कि इससे तो शरीर सुंदर दिखेगा, ये रीज़न है। और दूसरा, या तो किसी को दबाना हो, ठीक है, यानी कि किसी को अपने पावर दिखाकर उस पर जोर जमाना हो, ठीक है। तो पावर सेट का भी लगभग यही काम है, ठीक है। एग्जाम्पल देने पर समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू लेट 1 and 2, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ए इज इक्वल टू इतना देख रहे हैं, ठीक है। और ये उतना वास्ट नहीं है जैसे हम लोग इसके पहले पढ़े सबसेट, ठीक है, और वो भी बहुत ही आसान है, ठीक है। बट अगर समझ जाते हो तब, तो पावर सेट उससे भी हल्का है, अगर वो चीज़ समझ गए हो तब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका अगर हम लोग सबसेट निकालें तो 2 to the power n होता है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 1 and 2, तो 2 to the power 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4, यानी कि इसका कितना सबसेट बनेगा 4। कौन कौन? पहला तो है 5, तो किसी भी सेट का सबसेट होगा, ये तो पक्का है। सेकंड ये 1 खुद, ठीक है, 2 खुद, एंड आफ्टर डैट 1 and 2, ठीक है, यानी कि कोई भी सेट अपना सबसेट होता है, देन 1 and 2, 1 and 2। बात क्लियर है? कितना बना 1 2 3 4 बना, जो कि हम लोग यहाँ ला चुके थे। अच्छा क्लियर है? तो पावर सेट का यही काम है, जितने भी सबसेट बनेंगे वो सबको क्या करेगा, बोलेगा कि तुम सब अलग अलग मत रहो, क्या करो कि तुम सब मेरे साथ आ जाओ, एंड आफ्टर डैट मैं सबको सेट बना दूंगा, ठीक है। यानी कि ये अपने पावर का यहाँ इस्तेमाल करता है। बात क्लियर है? कहने का मतलब कि ये सब तो सबसेट है, दिख रहा है। अच्छा यहाँ एक और चीज़, यहाँ कभी आप लोग ऐसा मत करना कि इसको आप लोग ब्रैकेट से घेर देना, नहीं, ये गलती अगर हुआ तब समझ लो कि ये पूरा क्वेश्चन गलत, ठीक है। 5 कभी भी अगर ब्रैकेट से अगर घिर गया, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ हम लगा दिए करली ब्रैकेट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 ये एक एलिमेंट कहा जाएगा, ठीक है, उसके अंदर एक एलिमेंट कहलाएगा। बात क्लियर है? लेकिन 5 खुद एक खाली एलिमेंट है, तो इसको घेरने से क्या फ़ायदा, ये खुद खाली है। तो बात क्लियर है? तो कभी भी इसको ब्रैसेस से यानी कि करली ब्रैकेट से नहीं घेरना है, इसको खाली ऐसे ही रखना है, ठीक है। या तो फिर इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ ऐसे लिख दें, खाली, इसके अंदर कुछ नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर ये नहीं लिख रहे हैं तो इसको सिर्फ 5 से लिखें, इसको इस ब्रैकेट से नहीं घेरना है। बात क्लियर? तो यहाँ हम लोग इतना तो समझ चुके हैं ये चीज़। तो क्या बोलता है पावर सेट कि तुम सब आओ मेरे साथ, एंड मैं अपने पावर का इस्तेमाल करके मैं तुम सबको क्या करूँगा, एक सेट बनाऊँगा। क्लियर? तो सेट कैसे बनेगा भाई? अच्छा ये देख रहे हैं कि ए इज इक्वल टू सेट कैसे बना 1 and 2, अगर सिर्फ यहाँ लिखते हैं ए इज इक्वल टू सिर्फ 1 and 2, और अगर इसको करली ब्रैकेट से नहीं करते हैं तो क्या हम इसे सेट कहते हैं? नहीं, वो एक सेट नहीं होता। जब ये करली ब्रैकेट से घिर गया तो अब इसे हम क्या कहेंगे कि ए एक सेट है, कहेंगे। अच्छा अब ये क्या करेगा कि ये पूरा को कर देगा ऐसे, करली ब्रैकेट, यानी कि ये अपना पावर का इस्तेमाल करेगा और अंदर करली ब्रैकेट से घेर देगा, ठीक है।
यानी कि ये गया करली ब्रैकेट के सब अंदर। अब ये क्या कहलाएगा, ये एक एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट, ठीक है, ये थर्ड एलिमेंट एंड ये फोर्थ एलिमेंट। इसके अंदर 4 एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, इतना तो क्लियर हुआ, अपने पावर का इस्तेमाल किया, क्लियर। अच्छा, इसको पहले हम लोग लिखते हैं, डेफिनेशन क्या होगा आराम से, जो हम लोग यहाँ समझे हैं सिंपल उसी चीज़ को लिखेंगे। तो ये होगा दी सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है। सबसेट्स तो यहाँ ढेर सारा है, ठीक है। सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या लिख रहे हैं, अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ए, यानी कि सेट ए का जितने भी सबसेट दिए गए हैं वो सब सबसेट, ठीक है, इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई, इसको तो अभी हम लोग कुछ से दिखाए नहीं है, अब यहाँ लिख रहे हैं, इट इज डिनोटेड बाई किस तरह दिखाते हैं, पी ए, ठीक है, पी ए से दिखाते हैं। यानी कि पी इट मीन्स क्या हुआ, पावर, ए इट मीन्स क्या हुआ, सेट ए, पावर ऑफ सेट ए, ठीक है। यानी कि इसको कैसे दिखाएंगे, पावर ऑफ, सो डैट पी और यहाँ ए लिखेंगे और इज इक्वल टू, अब यहाँ दिख रहा है कि पावर ऑफ सेट ए है ये, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ एक और छोटा सा पॉइंट देते हैं, इफ अ सेट यहाँ ए इसी पर लेते हैं, ठीक है, ए हैज़ n elements then its PA has 2 to the power n elements, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये जो 2 to the power n है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या हुआ, P and A, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर दिया हुआ है, कोई भी दिया हुआ है, ठीक है, उसको पहले हम लोग सबसेट निकालेंगे, ठीक है, और सबसेट निकालने के बाद पावर का इस्तेमाल करके ये पूरा एक सेट बना देगा। ये पूरा सबसेट कहाँ आ जाएगा, करली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। बस यही होगा पावर सेट, ठीक है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस भी आने वाले हैं कुछ NCERT एक्सरसाइज, यानी कि इसके आगे वाला एक्सरसाइज 1.3 में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। नंबर 3, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल, कुछ ना कुछ इससे वर्ड क्लियर हो रहा। यूनिवर्स इट मीन्स क्या होता है, ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड। जैसे ब्रह्मांड के अंदर ये इतना बड़ा है, ठीक है, ये हुआ यूनिवर्स। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे गोले हैं, ठीक है, अर्थ है, मार्स है, सन है, मून है, ठीक है, बहुत सारे हैं यहाँ, वेनस है, सैटर्न है, ठीक है। यानी कि ऐसे बहुत सारे गोले हैं जिसका कोई गिनना संभव नहीं है, ठीक है। तो यानी कि यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स के अंदर जितने भी प्लैनेट, जितने भी गोले, इट मीन्स कुछ भी चीज़, सब यूनिवर्स के अंदर ही हैं, ब्रह्मांड के अंदर ही हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट भी यही है, जितने भी सेट होंगे, ठीक है, जितने भी सेट, सबसे बड़ा सेट यही होता है। जैसे यूनिवर्स सबसे बड़ा हुआ, ठीक है, इसके अंदर अर्थ आएगा, मार्स आएगा, वेनस आएगा, मरकरी आएगा, सब चीज़ इसके अंदर, यहाँ तक कि सन भी इसी के अंदर आएगा, बड़े बड़े तारे इसी के अंदर आएंगे, सब चीज़ इसी के अंदर, ठीक है। तो वैसे ही यूनिवर्सल सेट भी यही है, ये जितना भी सेट होता है ना, सब सेट का सबसे बड़ा सेट यही होता है और सबका निचोड़ यहीं पर, ठीक है। आई थिंक कुछ ना कुछ तो क्लियर हुआ है, बात क्लियर। अच्छा, अब पहले कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना हम लोग इसका डेफिनेशन नहीं क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू 1, 2 and 3, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू दिया है 2, 3, 4 and 5,
ठीक है, एंड C इज इक्वल टू 6 and 7, इतना दिया है। तो यूनिवर्सल को सेट को हम लोग दिखाते हैं U से, U कैपिटल U, ठीक है, ऐसे दिखाएंगे कैपिटल U, ठीक है, ये वाला छोटा U नहीं, कैपिटल U ऐसा लिखते हैं ना, ये वाला U दिखाएंगे। U इज इक्वल टू जितने भी इसमें देख रहे हैं ना नंबर 1 2 3, यहाँ 2 3 4 5 है, यहाँ 6 7 है, सबको एक साथ लेकर बस इसमें डाल देना है, ठीक है, क्योंकि सब तो आखिर यूनिवर्स में ही नहीं रहेगा, सब इसी में रहेगा, तो सबको डाल देते हैं। 1 2 तो रहेगा ही, ठीक है, फिर 3 4 5 एंड 6, 7 भी है, ठीक है, यहाँ एक 7 भी आएगा, 7 ऐसा, ठीक है, क्लियर है। यानी कि यूनिवर्सल सेट एक तरह से यूनिवर्स ही है सेट का, क्लियर, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं वो सब इसके अंदर घुस जाएंगे अंदर, ठीक है। हियर यहाँ लिख सकते हैं कि हियर यूनिवर्सल सेट, यू से दिखाएं, यूनिवर्सल सेट इज अ superset of each of the given sets of the given sets, ठीक है, ये हुआ बस, बात क्लियर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, इसका डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज द बिगेस्ट सेट इन यूनिवर्स, ठीक है, सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है। ऑल पॉसिबल सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाई इससे, क्लियर है। तो आई होप कि जितना समझाया सब क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब इसके आगे एक और टॉपिक है, ठीक है, और वो थोड़ा हटके है, ठीक है, इस जैसा नहीं है, तो उसको भी करते हैं, और उसके बाद सब कॉन्सेप्ट क्लियर। आप लोग जो है वो इस एक्सरसाइज को, ठीक है, जो हम लोग बेसिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, आराम से सोल्व कर सकते हो बिना किसी की हेल्प से, ठीक है, यानी कि 1.3 को। तो पहले उस जो इसका बचा हुआ टॉपिक है कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल्स एज सेट्स ऑफ आर, ठीक है। अच्छा, ये इंटरवल कहीं सुना हुआ लग रहा है, कहाँ सुने हैं? जब हम लोग मूवी देखते हैं सिनेमा हॉल में, देन उसी बीच इंटरवल होता है, नहीं होता है ना, तो ये वो वाला इंटरवल नहीं है जो मूवी के बीच में होता है, ये मैथमेटिक्स का इंटरवल है। तो आखिर इसका यूज किया है, बस थोड़ी ही देर में हम लोग ये चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, इसका अगर आप लोग को ज़्यादा नॉलेज चाहिए, देन ज़्यादा वेट नहीं करना है, ठीक है। इसी इट मीन्स क्लास 11 में ही एक चैप्टर है जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़, तो उसमें आप लोग को बहुत सारा इसका नॉलेज मिलेगा, ठीक है। इट मीन्स बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे इस पर, तो यहाँ इसका ज़रूरी है। एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, सो डैट ये पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पढ़ने से पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इट मीन्स मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि एक्स डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, वेयर -1 लेस इज इक्वल टू एक्स लेस 3, ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? एंड सेकेंड क्वेश्चन है एक्स डेट एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड इट मीन्स क्या होता है? इंटीजर। आर इट मीन्स क्या होता है? रियल नंबर। वेयर -1 लेस इज इक्वल टू एक्स लेस 3। अच्छा, ये दोनों देखने में तो सिमिलर लग रहा है, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अंतर कहाँ है? यहाँ है आर और यहाँ है जेड। आर इट मीन्स क्या होता है? रियल नंबर। जेड इट मीन्स क्या होता है? इंटीजर। क्लियर, ठीक है। तो क्या दोनों का आंसर एक होगा या फिर दोनों का आंसर अलग अलग होगा? ठीक है,
ये आप लोग पहले सोल्व करो एंड आफ्टर डैट देखो क्या होता है, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से आप लोग इसका क्या आंसर दोगे? पहला का आंसर होगा इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर इट मीन्स रियल नंबर, ठीक है, -1 लेस इज इक्वल टू, ये आपको बताए थे ना, लेस और ये दोनों का फर्क तो बताए थे क्या होता है, लेस देन क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है। जब भी ग्रेटर देन देखना है ना, जैसे यहाँ 2 लिखा है और यहाँ 3 लिखा है, ठीक है, ग्रेटर देन जब भी देखना है तो इसका लेंथ देखना है, ये और ये पॉइंट का लेंथ, ठीक है। जैसे इट मीन्स मैंने याद किया था, इट मीन्स मैंने इसको समझा था, उसी टाइप से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ का लेंथ देखना है, बड़ा है यहाँ का लेंथ, ठीक है, यानी कि इस तरफ बड़ा होगा। और यहाँ का अगर देखेंगे तो यहाँ एकदम बहुत छोटा सा है, ठीक है, ये वाला नोकिल भी यहाँ टच नहीं कर पा रहा, बहुत छोटा सा, यानी कि यहाँ छोटा है, इस तरफ छोटा रहेगा। क्या कह सकते हैं इसको? 2 जो होगा वो 3 से छोटा है, ठीक है, या फिर इसको अदर वर्ड में क्या कह सकते हैं कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब यही चीज़ है, इस तरफ बड़ा होगा एंड इस तरफ छोटा होगा, कुछ भी चीज़ लिखा हुआ रहेगा। तो इसको हम लोग करेंगे 2 पार्ट में, पहला पार्ट ये एंड दूसरा पार्ट ये, ठीक है। पहले भी हम लोग ये चीज़ समझ चुके हैं। पहला पार्ट में -1 लेस इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, यानी कि लेस इज इक्वल टू एक्स, -1 लेस इज इक्वल टू एक्स। और सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि एक्स जो होगा वो 3 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, यानी कि एक्स जो होगा वो -1 से बड़ा होगा और -1 भी हो सकता है और 3 से छोटा। तो क्या क्या होगा, -1 भी हो सकता है, यहाँ -1 लिखेंगे, ठीक है, 0 तो होगा ही, 1 भी होगा एंड 2, 3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ इज इक्वल टू नहीं दे रहा है, ठीक है। चलो इसका मान गए कि चलो इसका आंसर ये हुआ। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड इट मीन्स क्या होता है, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है नेचुरल नंबर, ठीक है, सॉरी पूरा होल नंबर, ठीक है, प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर, ये होगा इंटीजर। तो इज इक्वल टू यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 लेस इज इक्वल टू एक्स लेस 3, ठीक है। तो इसका आंसर होगा -1, इसको भी ऐसे ही 2 पार्ट में करेंगे, ये हुआ एंड ये हुआ, ठीक है। पहला कह रहा है कि x जो होगा वो -1 से बड़ा होगा या फिर -1 के इक्वल होगा, बड़ा यानी कि -1, 0 कहाँ तक स्टॉप करेगा, x जो है वो 3 से छोटा होगा, 3 के इक्वल भी नहीं, 3 से छोटा यानी कि 2 तक, तो ये होगा 1 एंड 2। अच्छा, क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि ये दोनों का आंसर सिमिलर है? और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों का आंसर सिमिलर होगा? ठीक है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि कोई एक आंसर गलत है क्या? समझाते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या ये दोनों में फ़र्क है? ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये R है एंड ये Z है, ठीक है। क्या आप लोग ये दोनों का मतलब समझ पा रहे हैं या फिर नहीं? ठीक है, Z मैं इसका आंसर बताता हूँ। ये है सही आंसर एंड ये है गलत आंसर, ठीक है। तो अच्छा, आप बोलोगे कि अच्छा भैया ये बताओ आप कि ये कैसे सही हुआ? ठीक है, ये तो मान गए कि ये सही है, ये भी हम मान गए कि ये गलत है। आखिर भैया ये हुआ कैसे गलत? ठीक है, हुआ कैसे गलत? क्योंकि यहाँ R बोल रहा है और इसके हिसाब से हम सही ही लिखे हैं, फिर भी आपने इसको गलत काटा, आखिर क्यों? पूछ सकते हो, ये बताते हैं, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आराम से। तो पहले समझते हैं रियल नंबर क्या होता है, R समझते हैं क्या होता है, ठीक है। R होता है जेड, इट मीन्स जो जानते हैं इंटीजर होता है, और इंटीजर जानते हैं कि होल नंबर प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर, इंटीजर, ठीक है, ये जानते हैं क्या होता है। एंड R होता है रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर। तो जेड वाला तो सही हो गया क्योंकि इंटीजर है, ये है होल नंबर और इधर आ जाएगा नेगेटिव नेचुरल नंबर, और इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ हम लोग ये चीज़ लिखे भी हैं, ठीक है, जो कि ये सही है, मैं मानता हूँ ये सही है, ठीक है। ये गलत है, कैसे? इसके लिए आपको पहले R सीखना पड़ेगा। ये R क्या है, रियल नंबर क्या है, ठीक है। रियल नंबर, आप लोग क्या सोचते हो कि रियल नंबर क्या है? ये है नंबर लाइन, ठीक है, ये हुआ 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। और ये आएगा डॉट डॉट डॉट, यहाँ प्लस इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। और ये होगा -1, -2, -3 एंड ये भी आएगा, चला जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक ही रह जाएगा। बात क्लियर, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ सीखने वाला बात है, जैसे
यहाँ तो हम लोग काउंट किए हैं कि -1 0 1 एंड 2, ठीक है, -1 0 1 एंड 2 यहाँ तक काउंट किए ना, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा आर, ठीक है, तो यहाँ जो ये नंबर लाइन है आर किसको कहेंगे, ये सिर्फ एक एक नंबर ही आर नहीं है, आर होता है रियल नंबर। रियल नंबर इट मीन्स जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, जितने भी नंबर, रेशनल नंबर हुआ, इरेशनल नंबर हुआ, होल नंबर हुआ, नेचुरल नंबर, इंटीजर, सब क्या होगा, रियल नंबर कहलाएगा। अच्छा क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो रियल नंबर जैसे 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच कितने नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है, कितने नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है, इतने नंबर्स आ सकते हैं कि उसे हम काउंट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना। यानी कि इस 1 एंड 2 के बीच इनफाइनाइट नंबर है जो कि रियल नंबर है, इनफाइनाइट, जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो क्या हम इस 1 एंड 2 के बीच इनफाइनाइट नंबर होंगे तो क्या हम उसे लिखें, नहीं लिखें, यानी कि ये साफ यहाँ दिख रहा है कि ये गलत है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप लोग पूछोगे कि अच्छा भैया मान गए कि ये गलत है, ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, इसका सही तरीका भी तो आप बताओगे। जैसे आप तो इसको काट दिए कि आप ये, हाँ ये गलत है, तो अब इसका सही तरीका बताओ कि इसको सही तरीका से लिखेंगे कैसे। ठीक है, बताते हैं कैसे इसको लिखेंगे। तो इसका सही तरीका जानने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि इंटरवल्स क्या होता है, मूवी वाला नहीं, मैथमेटिक्स वाला। तो इंटरवल क्या होता है, ठीक है, तो इंटरवल, ठीक है, इंटरवल्स। अच्छा, इंटरवल्स आपको ये नहीं जानना है कि इंटरवल क्या होता है, सिर्फ आप इसका काइंड्स जान जाओ, ठीक है, यानी कि कितने तरह के होते हैं और कैसे इसको लिखते हैं। बस इतना जानने के बाद आप लोग इट मीन्स ऐसे क्वेश्चन का राजा बन जाओगे। यानी कि ऐसे इट मीन्स इस तरह के कैसे भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए आप लोग इसको चुटकियों में सॉल्व करोगे। चलो पहले इंटरवल बताते हैं कितने तरह के होते हैं। बेसिकली 2 तरह के होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर इसका काइंड्स का बात करें तो 2 तरह के होंगे और इन्हीं 2 से मिलकर और 2 मिले हैं, यानी कि पूरे 4 होंगे। ठीक है, पहला का नाम है इसमें क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, ये क्या होता है क्लोज्ड इंटरवल। अच्छा ध्यान समझना, ठीक है, इसमें ये नहीं कि ज़्यादा टेंशन लेना या फिर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे से समझाएंगे। जैसे क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, ए एंड बी कोई नंबर है, ठीक है, ये कोई एक नंबर है एंड ये कोई एक नंबर है। क्लियर। तो कोई एक नंबर है, क्लोज्ड इंटरवल उसको कहा जाएगा, बिग ब्रैकेट से इसको बंद कर देंगे वो होगा क्लोज इंटरवल, सिंपल भाषा में, ठीक है, बिग ब्रैकेट से बंद हुआ उसको कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो क्लोज्ड इंटरवल, बात क्लियर है। ठीक है, एक एग्जांपल, जैसे 2 एंड 3 कोई नंबर है, ठीक है, अगर हम बोले कि ये क्लोज्ड इंटरवल है तो आप इसको क्या करेंगे, तुरंत बस ऐसे कर देंगे, ठीक है, बंद हो गया, ये पूरा गेट बंद, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अच्छा अब इसको लिखते कैसे हैं, ए एंड बी क्लोज्ड इंटरवल है तो इसको लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और ए लेस इज इक्वल टू एक्स लेस बी। मुझे पता है ये सब आपके ऊपर से गया है, ठीक है, ऊपर से कहने का मतलब कि ये आपको अभी तक समझ में नहीं आया है हम क्या लिखे हैं अभी तक। ठीक है, तो समझाते हैं। जैसे ये क्लोज है ना, सॉरी ये इज इक्वल टू यहाँ आएगा, ठीक है, तो ये क्लोज है, क्लोज्ड कहने का मतलब यानी कि बंद है। ठीक है, तो अगर यहाँ कोई भी आपको बंद दिखा, ए एंड बी लिखा हुआ है एंड इसका फाटक बंद है, ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ ए लिखना है, ठीक है, लेस इज इक्वल टू एक्स और लेस इज इक्वल टू बी। ठीक है, अच्छा सिंपल यही चीज़ लिखना है। जैसे यहाँ 2 एंड 3 है, देख रहे हैं फाटक बंद है, यहाँ लिखोगे आप लोग एक्स, एक्स सच डैट
एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर टू जो होगा वो लेस इज इक्वल टू एक्स और लेस इज इक्वल टू 3। ठीक है, बस यही लिख देना और ये बंद। बात क्लियर? कहने का मतलब कि यहाँ इक्वल आया है, यहाँ भी इक्वल आया है बंद रहने पर। ठीक है, नंबर सेकेंड ये होगा ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ क्लोज था तो यहाँ फाटक बंद हो गया था। ठीक है, ओपन इंटरवल में क्या होगा? ए एंड बी लिखा जाएगा और उसका फाटक खोल दिया जाएगा। खुल गया फाटक। ठीक है, ये बंद था, ऐसे बंद है, ऐसे बंद है, यहाँ क्या होगा? खोल दिया गया फाटक, उल्टा हो गया, खोल दिया गया। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल जैसे 2 और 3 है और हम बोले कि ये एक ओपन इंटरवल है, क्या करोगे आप लोग? तुरंत ऐसे दरवाज़ा खोल देना है, बस ये होगा ओपन इंटरवल का साइन। बात क्लियर है? ठीक है, बस ये हम आपको एक समझा रहे हैं, हालांकि उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस वाले चैप्टर में और मेरे ख्याल से एक तरह से इम्पोर्टेंट भी है, दोनों हैं, क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, जो कि अगर आप लोग डायरेक्ट उस एक्सरसाइज पर जंप कर जाओगे देन समझ में नहीं आने वाला है वैसे क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। थोड़ा सा आपको लगता होगा कि लेंदी टाइप का है, बट समझना जरूरी है। ठीक है, अच्छा ए एंड बी है, ओपन कर देंगे, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये जो दरवाज़ा खोलने वाला तरीका है ऐसे, ठीक है, ये थोड़ा पहले वाला तरीका है, यानी कि पहले हम लोग ऐसे ही करते थे। अब मॉडर्न ज़माना है। ठीक है, मॉडर्न ज़माना है तो इसको क्या करते हैं, अब हम लोग ए एंड बी तो लिखेंगे। ठीक है, और बोलेंगे कि इसको बिग ब्रैकेट से खोलेंगे नहीं, इसको स्मॉल ब्रैकेट से बंद कर देंगे, दिखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, मॉडर्न ज़माना ऐसा ही है। तो मॉडर्न ज़माना में क्या करेंगे कि ऐसे कर देंगे, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों इक्वल ही हैं। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 और 3 है। ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो इसको समझने का तरीका हम आपको बताने वाले हैं, बस पहले ये सब समझ जाओ आप लोग। ठीक है, ये दोनों समझ जाओ, इसी पर और 2 बेस है और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा क्लियर है ये? अच्छा इसको लिखें कैसे? इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है कि ए एंड बी ओपन इंटरवल है, लिखें कैसे? ये हो जाएगा एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये तो होगा ही, आर इट मीन्स रियल नंबर, वेयर यहाँ हो जाएगा एक्स लेस ए लेस एक्स लेस बी। ठीक है, यहाँ क्या था? सिंपल यही चीज़ था, ए लेस इज इक्वल टू एक्स, लेस इज इक्वल टू बी, बट यहाँ क्या है? ए लेस इज इक्वल टू नहीं है, एक्स लेस बी। ठीक है, किसी में इज इक्वल टू नहीं है। बात क्लियर है? अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखा, सिंपल इसको इस रूप में लिखना है। अच्छा इसको अब आप लोग बनाओ, कैसे इसको करेंगे? ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, वेयर 2 लेस एक्स लेस 3, बस ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, और अगर आप ये समझ जाते हो तो मैं इसी क्वेश्चन को सोल्व कर कर दिखाऊंगा। ठीक है, आराम से सिर्फ समझते जाओ आप लोग, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत से स्टूडेंट को ये समझ भी आया होगा एंड बहुत से स्टूडेंट को ये ऊपर ऊपर भी पार होता होगा। ठीक है, फिर से इसको समझाएंगे, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, अच्छा इतना तो हम लोग समझ चुके हैं, क्लोज्ड इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल में अगर हम लोग बंद देख रहे हैं तो यहाँ क्या करेंगे? इक्वल का साइन देंगे, बाकी यही रहेगा, लेस लेस, सब में लेस ही रहेगा। ठीक है, बाकी एक्स डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ ए लेस इज इक्वल टू एक्स लेस इज इक्वल टू बी, ऐसा रहेगा। सिर्फ यहाँ इज इक्वल टू लग जा रहा है, ये बंद होने की वजह से। अगर यहाँ फाटक खुला लग रहा हो रहा है, ठीक है, अगर फाटक खुला नहीं रखना है तो छोटा यानी कि स्मॉल ब्रैकेट से इसको बंद कर देना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे? इक्वल का साइन नहीं होगा। बात क्लियर? इक्वल का साइन नहीं होगा यहाँ। तो इसको थोड़ा याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। ठीक है, जो मैंने आजमाया था वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा ये बंद है, बंद अगर जहाँ भी रहा वहाँ लगेगा बराबर का साइन, ये बराबर का साइन है ना, जहाँ भी बंद रहेगा वहाँ लगेगा बराबर का साइन, जहाँ भी बंद नहीं रहेगा खुला रहेगा वहाँ बराबर का साइन नहीं लगेगा।
कुछ ना कुछ तो माइंड में गया है ना। अच्छा फिर से एक बार समझाते हैं। बंद अगर रहा दरवाजा देन बराबर का साइन लगेगा, और अगर खुला रहा देन बराबर का साइन नहीं लगेगा। क्लोज्ड इंटरवल बंद, बंद इट मीन्स बराबर, ओपन इंटरवल खुला, खुला इट मीन्स बराबर नहीं। बात क्लियर? ठीक है, ये समझते जाओ। क्वेश्चन आराम से, ऊपर वाला जो क्वेश्चन दिए थे ना आराम से बनेगा, और इसी तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी मिलेगा तो आराम से बन जाएगा। ठीक है। अच्छा इसी पर दो और हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो वो भी करते हैं। नंबर थर्ड है ओपन इंटरवल हो चुका है, एक है सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल। तो इसमें क्या है कि सेमी ओपन इट मीन्स क्या होता है, इसको हम लोग एक और नाम से बुला सकते हैं, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी बुला सकते हैं। बात क्लियर है? तो अब भाई ये है क्या, क्लोज्ड है, यहाँ ओपन है, यहाँ इंटरवल है। नाम से ही पता चल रहा है, जो शुरू वाला होगा यानी कि ये शुरू वाला ये क्लोज्ड होगा, ये वाला ओपन रहेगा। ठीक है, जैसे हो जाएगा कि ए एंड बी क्लोज्ड एंड ओपन, ऐसा। ठीक है, या तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए एंड बी दिया है। ठीक है, क्लोज तो ऐसे ही होगा। ठीक है, ओपन का यहाँ एक और रूल बताया है कि यहाँ स्मॉल ब्रैकेट से बंद कर देना है, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट से बंद कर दिए, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसको सोल्व करना चाहें तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर वियर ए बंद है इट मीन्स बराबर, बंद इट मीन्स बराबर, लेस यहाँ इज इक्वल टू आएगा एक्स और लेस बी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसका एग्जाम्पल से हम लोग कुछ समझते हैं। एग्जाम्पल कैसे इसको करेंगे, जैसे इसमें 2 and 3 लिए थे तो सिंपल इसी तरह से करेंगे। 2 and 3 है। ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, यानी कि क्लोज्ड ओपन इंटरवल इसको भी कह सकते हैं। तो क्लोज्ड इसको करेंगे क्लोज्ड, ओपन इट मीन्स क्या हुआ, या तो इसको ऐसे कर दें या तो फिर इसको ऐसे करें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, वियर ई लेस इज इक्वल टू बंद, जहाँ बंद वहाँ बराबर, जहाँ खुला वहाँ बराबर नहीं, एक्स लेस सॉरी एक जगह क्या हो जाएगा 2 एंड लेस इज इक्वल टू एक्स लेस 3। ठीक है, बस यही है। एंड नंबर 4 हो जाएगा, अब आई थिंक आप लोग खुद से सोच लिए होंगे क्या होगा, ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, जिसको हम लोग सेमी क्लोज इंटरवल कहते हैं। तो 4th नंबर है जो कि लास्ट है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अब ये लास्ट है नंबर 4th, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, या तो फिर इसको हम लोग कह सकते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अच्छा ये होता क्या है, वही है। आई थिंक आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग इसमें किए थे सिंपल एकदम यही चीज़ है। ठीक है, जैसे ये क्लोज्ड ओपन इंटरवल था, यहाँ क्लोज शुरू में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्लोज्ड है तो यहाँ शुरू में बंद हो गया, यहाँ ओपन है यहाँ शुरू में ओपन हो गया, यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो अब इस समय शुरू में ओपन है एंड आफ्टर दैट क्लोज है, दिन यहाँ क्या करेंगे, ए एंड बी है। ठीक है, शुरू में ओपन इसको कर देते हैं, बाद में क्लोज इसको कर देते हैं। ठीक है, या तो इसको लिख सकते हैं कि ए एंड बी है, ए एंड बी शुरू में ओपन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्लोज को तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर ए ओपन है यानी कि इक्वल नहीं होगा, इधर बंद है क्लोज है यानी कि बंद है यानी कि बराबर का साइन होगा, यहाँ बराबर का साइन नहीं होगा
एक्स और यहाँ बराबर का साइन होगा बी। ठीक है, ये थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक है बस। ठीक है, ट्रिक नहीं है, एक तरह से खुद का बनाया हुआ एक छोटा सा समझने वाला चीज़ है। ठीक है, तो अगर जहाँ भी बराबर दिखा वहाँ सिंपली बंद कर दें, यहाँ जहाँ भी बंद दिखा वहाँ बराबर कर देंगे। बात क्लियर। एग्जाम्पल जैसे 2 और 3 है। ठीक है, ये एक ओपन क्लोज इंटरवल है। देन कैसे लिखेंगे, ओपन और इधर क्लोज कर देंगे। या तो इसको लिख सकते हैं 2 और 3 है। ठीक है, ओपन को कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से बंद कर सकते हैं ऐसे, और इधर क्लोज तो क्लोज होगा बिग ब्रैकेट से। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 और 3 x such that x belongs to R where 2 और 3 है। ठीक है, यहाँ ओपन है, यहाँ बराबर नहीं आएगा, यहाँ क्लोज है यानी कि बंद है यानी कि बराबर आएगा। बात क्लियर, यानी कि 2 बराबर नहीं आएगा, x लेस इज इक्वल टू, और यहाँ हो जाएगा 3 इज इक्वल टू आया क्योंकि यहाँ बंद था। ठीक है, आई होप कि जितना समझाया वो सब समझ में आया होगा। अगर आया है तो कमेंट जरूर करना आप लोग। ठीक है, तो ये आई थिंक जो भी हम टेक्निक लगाए हैं समझाने का शायद समझ में आया हो। ठीक है, और नहीं भी आया होगा तब भी यार कर देना कमेंट कैसा लगा ये। ठीक है, और समझ में आया होगा तो ज़रूर ही कमेंट करना, नहीं भी आया होगा तब भी करना। ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। तो अच्छा, अब आप लोग बोलोगे कि अच्छा भैया ये सब तो समझ में आया। ठीक है, आया, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको कैसे सोल्व करें। तो इतना जो हम लोग बनाए हैं ये सब तो हम लोग ऐसे ही नहीं, ठीक है, खिचड़ी तो पकाए नहीं है, कुछ ना कुछ इसको सोल्व करने के लिए ही नहीं इसको किए हैं। अच्छा, इसको करेंगे सोल्व कैसे। यहाँ देख रहे हैं x such that x belongs to R where -1 less is equal to x less 3। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो अब यहाँ कैसे सोल्व करेंगे, ये वाला पूरा जो ऐसे अगर सोल्व करेंगे तो ये पूरा गलत कहलाएगा। ठीक है, सोल्व करेंगे इंटरवल के आधार पर सोल्व करेंगे। यहाँ देख रहे हैं बराबर है, बंद करेंगे शुरू में, पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ बराबर नहीं है यानी कि बंद नहीं करेंगे, ओपन होगा, करते हैं बराबर बंद कर दिए। ठीक है, -1 कॉमा और यहाँ क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ इक्वल नहीं है यानी कि बराबर नहीं है तो खुला रहेगा, ऐसे हो जाएगा खुला। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1 और 3 है ना, यहाँ तो बंद तो रहेगा ही। ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा। ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ठीक है, बस इसी को देखकर आराम से बोल देना क्लोज्ड ओपन इंटरवल। बात क्लियर है ना। एक और ऐसे ही देते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे लिखा हुआ रहा है कि x such that x, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1, x such that x belongs to R where 2 less is equal to x और लेस इज इक्वल टू 5, ऐसा लिखा हुआ है। क्या आप लोग करोगे, सिंपल है, कैसे करेंगे इसको। पहले तो यहाँ देखना R है यानी कि इंटरवल में चलेगा, ये तो पक्का है। ठीक है, यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल है यानी कि बराबर है यानी कि बंद करेंगे, दोनों तरफ क्लोज होने वाला है यानी कि ये एक क्लोज इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल। बात क्लियर, ये तो माइंड में एक घूम चुका। ठीक है, एक छोटा सा सॉल्यूशन यहाँ। अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे, दोनों तरफ क्लोज करेंगे, यहाँ क्लोज करेंगे। ठीक है, क्लोज कर दिए, ये हुआ 2 एंड ये हुआ 5। बात क्लियर, और इसको भी ऐसे क्लोज कर देंगे, बस यही तो हुआ है आंसर। ठीक है ना, कितना सिंपल है। ये छोटा सा सिर्फ चीज़ समझाने के लिए समझ लो, ये पूरा इंटरवल का एक पूरा पार्ट जानना पड़ा। ठीक है, एंड आई होप कि अब आप लोगों से बन जाता होगा। नंबर 2, ठीक है, x such that x belongs to R where 5 less x और लेस 9। अच्छा, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, यहाँ देख रहे हैं कि इक्वल नहीं है यानी कि बराबर नहीं है, खुला रहेगा, यहाँ भी बराबर नहीं है, खुला रहेगा। ठीक है, यानी कि खुला रहेगा, ऐसे खोल दिए। ठीक है, ये हुआ 5 और 9, ओपन हुआ, ये यहाँ भी ओपन, गेट ओपन। ठीक है, बस यही हुआ। अगर इसको दूसरे तरह से लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 और 9, मॉडर्न ज़माना, इसको छोटे वाले ब्रैकेट से बंद कर देंगे, ये भी एक ओपन इंटरवल ही है। ठीक है, इसको ओपन इंटरवल कहेंगे, इसको क्लोज इंटरवल कहेंगे। ठीक है, इसको कौन सा इंटरवल कहेंगे, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। बात क्लियर है।
आई होप कि जितना समझाएं सब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अच्छा हम लोग कहाँ से चले थे, सेट से पढ़ रहे थे, सबसेट से, सॉरी सबसेट से पढ़ रहे थे। ठीक है, जो कि एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने में जितना भी समझाएं, ठीक है, सिर्फ आप ये वीडियो देखने के बाद एक्सरसाइज 1.3 सिर्फ एनसीईआरटी का ही नहीं, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन किसी रेफरेंस बुक में भी मिलता है, या तो हो आर डी शर्मा या तो केसी सिन्हा या फिर आर एस अग्रवाल उठा लो, ठीक है, और उसमें सोल्व करने का ट्राई करो, देखना आप लोगों से बनता है कि नहीं। मेरे ख्याल से आप लोगों का पूरा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बिना किसी के हेल्प से करके देख लेना आप लोग। एंड इसके आगे पहले आप लोग ट्राई करके रखना एक्सरसाइज 1.3 को। ठीक है, उसके बाद हम तो हालांकि लाएंगे ही इसका सॉल्यूशन। ठीक है, और जो लोग कर चुके रहेंगे वो भी देख लेना कि क्या मुझसे मैच कर रहा है सॉल्यूशन, या फिर मेरा कुछ अलग तरीका, आपका कुछ अलग तरीका बनाने का। ठीक है, सो यहीं तक रहने देते वीडियो। एंड आई होप कि जितना इस बेसिक थ्योरी में लेकर चले हैं वो सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं, बाय।